बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस का मसला जब से शुरू हुआ है तो सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें लोग आम कर रहे हैं। जो चीज़ भी हाथ आ जाती है उसको शेयर कर देते हैं और इलाज मुआलजे का तरीक़ा बताया जा रहा है। मैं चूँकि तिब से और हिकमत से, मेडिकल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता। वैसे भी हमारे यहाँ बरतानिया में और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इस किस्म के मसाइल प्रोफेशनल लोग ही डील करते हैं और इलाज मुआलजे की बातें डॉक्टर ही करते हैं। यहाँ पर हर शख्स को, आम शख्स को ये मजाल नहीं होती कि वो लोगों को सोशल मीडिया पर बीमारियों के इलाज के तरीक़े बताना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस शख्स के हाथ में मोबाइल है और जो भी उससे मिल रहा है और वो उसको शेयर कर रहा है और इलाज के तरीक़े लोगों को बताए जा रहे हैं, उसमें प्याज से मुताल्लिक़ इलाज का तरीक़ा मुतारफ़ कराया जा रहा है और बहुत सी वीडियोस और बहुत सी पोस्टें आम हो रही हैं। मुझसे भी इससे मुताल्लिक़ जो बात पूछी गई है वो ये है कि दोस्तों ने बहुत से मैसेज भेजे हैं और वो ये कि कुछ लोग ये चीज़ें वायरल कर रहे हैं कि हदीस में भी प्याज की कोई फजीलत बयान हुई है और उस सिलसिले में एक रिवायत हदीस बनाकर ये पेश की जा रही है कि हदीस में ये आया है कि जब तुम किसी शहर में दाखिल हो तो वहाँ की प्याज खा लिया करो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उस प्याज खाने से तुम उस शहर की वबा से महफूज रहोगे। तो मुझे इस हदीस से मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करनी है। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ हदीस की किताबों में ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं और प्याज की ऐसी कोई फजीलत नहीं बयान की गई है। अलबत्ता अहले तशय्यो की बाज़ किताबों में ये रिवायत मौजूद है और अल-काफ़ी वगैरह के अंदर, और उसमें ये फजीलत बयान की गई है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी हदीस की किताब में फजीलत प्याज की कोई बयान नहीं हुई कि जब तुम किसी शहर में जाओ तो प्याज खा लो वहाँ की, तो तुम वहाँ की वबा से और बीमारियों से महफूज रहोगे। इस सिलसिले में कुरान और सुन्नत पे अगर देखा जाए तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल यहूद के वाक़यात सूरह बकरा में तफसील के साथ जिक्र किए हैं। उसमें एक वाक़या ये जिक्र किया है कि जब ये लोग मैदान तीह में थे तो अल्लाह ताला ने उनके खाने के लिए मन और सलवा उनको अता फरमाया और ये खाना उनको मिलता था, आला खाना था। लेकिन ये जो बनी इसराइली थे ये इस खाने पर खुश नहीं हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि हम इस खाने पर सब्र नहीं कर सकते। आप अल्लाह से दुआ करें, फदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए ज़मीन से निकाल दें, ज़मीन की चीज़ों में से, ज़मीन की उगाई हुई चीज़ों में से अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें निकाल कर दें, मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा के कुछ तरकारियाँ और तरकारी और ककड़ी और घिऊ, मसूर और प्याज। वफूमिहा, ये घिऊ भी कहा गया है इसको, लहसुन भी कहा गया है इसको। तो उन्होंने अल्लाह से, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से कहे कि हमें ये चीज़ें दे, और उसमें लहसुन और प्याज खास तौर पर उन्होंने ये भी जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आला किस्म का खाना दिया है और मन व सलवा अल्लाह तुम्हें अता फरमाते हैं और तुम उसके बदले अदना किस्म की चीजें लेना चाहते हो। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तो तुम्हारे लिए आला खाना मिल रहा है लेकिन तुम अदना चीजें मांगना चाहते हो। तो प्याज और लहसुन की ऐसी कोई फजीलत कुरान में भी बयान नहीं हुई है। अलबत्ता प्याज और लहसुन ये खाना हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन इसकी कोई फजीलत, कोई ऐसी चीज कुरान में और सुन्नत में बयान नहीं हुई। इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने प्याज और लहसुन से मुताल्लिक मुस्तकिल अबवाब अपनी किताबों में कायम किए हैं और अहादीस उसमें जिक्र किए हैं। उन अहादीस का खुलासा ये है, प्याज और लहसुन हलाल है,
حرام نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی بو کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، جو اس کے اندر ایک بو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کے کھانے کو پسند نہیں فرمایا، اور اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہستی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کو پسند فرماتے تھے، منہ کے اندر بدبو پسند نہیں فرماتے تھے۔ پھر آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس پیاز کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے اگر تم پیاز اور لہسن کھاؤ تو پھر منہ صاف کر کے مسجد جایا کرو، پیاز اور لہسن کی بو ہو منہ کے اندر تو پھر مسجد میں جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ پیاز اور لہسن کو پکا کر اس کی بو مار لیا کرو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں پیاز کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی فضیلت ہے کہ تم کسی شہر میں جا کر اس کی پیاز کھا لو گے تو وہاں کی وبائی امراض سے محفوظ رہو گے۔ وبائی امراض کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور جو ڈاکٹر حضرات جو ان کے پاس جا کر اس کا علاج معالجہ کرنا چاہیے۔ باقی اس قسم کی چیزیں وہ حدیث بنا کر پیش نہیں کرنی چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ کہا تو وہ جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔